हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करते हैं आज के मार्केट की। निफ्टी 50 किस तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है। तो देख लेते हैं। आज मार्केट जो खुला वो खुला 21,480 के आसपास मार्केट खुलता है और उसके बाद वन वे डायरेक्शन में मूव करने लगता है मार्केट। और शुरू के आधे पौन घंटे में मार्केट जो सबसे बढ़िया सपोर्ट जोन चल रहा था वो था 21,360 का। मार्केट इसको टेस्ट करने आ जाता है और इसके नीचे निकल जाता है फ्लो में। और आज का लो लगाता है मार्केट 21,340 का, ठीक है। जब 21,360 का सोचा तोड़ा मार्केट ने, तो मुझे भी लगने लगा कि मार्केट अब शायद बेरिश हो सकता है, क्योंकि इतना बढ़िया सपोर्ट जोन तोड़ दिया। पर मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट ने सबको फंसाया, ठीक है। सबको फंसाया कि भाई मार्केट अब बेरिश हो गया है, बेरिश हो गया। बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया। वहाँ से डायरेक्ट पलटा, 360 पे पहुँचा। वहाँ पे मार्केट ने सस्टेन किया और उसके बाद मार्केट ने एक नया हाई लगाया, जो कि लगाया 21,504 का। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो मार्केट ने सबको बता दिया कि मार्केट अभी नीचे जाने के मूड में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहाँ से उसको बेरिश होने का मूड बिल्कुल नहीं है। बात समझ में आ रही है। मार्केट अभी हायर हाई बनाता ही जाएगा, ठीक है। बात समझ, क्योंकि देखिए सब सोच रहे हैं कि मार्केट अब बेरिश होने वाला है, ठीक है। 500 के साइकोलॉजिकल लेवल आ गया, यहाँ से मार्केट टर्न करेगा और नीचे आता जाएगा, ठीक है। बट नहीं, ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि सबको लग रहा है, तो इसलिए मार्केट ऐसा नहीं करने वाला है। अभी मार्केट का टारगेट अभी और ऊपर है, ठीक है। वोटिंग से पहले पहले मार्केट एक हायर हाई लगाने वाला है, ठीक है। एक ऑल टाइम हाई और एक तगड़ा ऑल टाइम हाई लगाएगा, जो कि हो सकता है, ठीक है। अभी तक का जो यहाँ से टारगेट निकल के आ रहा है मार्केट का, वो 21,700 का टारगेट निकल के आ रहा है, ठीक है। या फिर 21,740 से 21,800 का टारगेट निकल के आ रहा है, ठीक है। तो अभी मार्केट और चलने की उम्मीद है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो अब बात करते हैं कि भाई कल का मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है, ठीक है। उसको हम समझ लेते हैं, ओके। पर उससे पहले देखिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा, आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे, ठीक। और मैं रेगुलर BTST वीडियोस डालता हूँ कि कल के दिन क्या आप BTST ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। मार्केट एनालिसिस की वीडियो भी डालता हूँ, आप मार्केट किस तरीके से यहाँ से रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है मार्केट के, है ना, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और साथ के साथ देखिए, आप अगर मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेंगे, तो आपको मैं बताता रहता हूँ लाइव मार्केट में कि मार्केट यहाँ से किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे आज मैंने बोला था कि 10-23 पे अगर 21,360 के ऊपर मार्केट क्लोज होता है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे बोला था, मार्केट देखिए फ्रेश बाइंग जो जनरेट होगी वो मार्केट में 21,360 के ऊपर जनरेट होगी, मैंने 10-10 पे बोला था, ठीक है। तो देखिए मार्केट ने ऐसा ही किया, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है, किस तरीके से। क्योंकि देखिए ये सब टेक्निकल एनालिसिस है, सब कुछ टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे, प्राइस एक्शन के बेस पे, ठीक है। तो मैंने 10-10 के आसपास बोला था कि मार्केट यहाँ से 21,360 के ऊपर चलेगा तभी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये कोई कैंडल थी यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर एक कैंडल बनी, देखिए ये जो कैंडल यहाँ पे 360 को मार्केट ने तोड़ा था, मैंने यहाँ पे कहीं कहा था, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से उठ के गया 360 पर, फिर यहाँ पे मार्केट ने सस्टेन किया। देखिए एक बार पहले बार में यहाँ पे गया, ठीक है। मार्केट यहाँ पर फर्स्ट टाइम जब गया, ठीक है, 360 के ऊपर, इसने फ्लो में 360 को तोड़ दिया, ठीक है। फिर रिट्रेस किया, 360 पे आया, जो रह गए थे उन्होंने यहाँ से मार्केट को उठाना शुरू किया और मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता चला गया, ठीक है। तो अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वहाँ से सारी चीज़ें पता लगती रहेंगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कल के लिए। कल के लिए क्या है, ठीक है। तो देखिए कल मार्केट में सीधा सीधा यहाँ से दिखाई दे रहा है कि मार्केट कल कैप अप ओपन हो सकता है, ठीक है। पर हम तीनों के सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो तो हमें क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले गैप अप गैप डाउन क्या किस तरीके से ओपन होता है, ठीक है। तो फ्लैट ओपनिंग के बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए मार्केट अगर कल 21,430 से, ठीक है, 21,430 से 21,460 के बीच में कहीं ओपन होता है, ठीक है। इसको हम समझ लेते हैं, 21,460 के बीच में कहीं मार्केट अगर ओपन होता है, ठीक है। मार्केट जब यहाँ पर आएगा, ओपन होगा, तो एक बार वो सपोर्ट ढूंढेगा,
ठीक है। और सपोर्ट इसको मिलेगा कहाँ पर, 21,420 से 21,430 का एक सपोर्ट मिलेगा मार्केट को। जैसे यहाँ पर आएगा सस्टेन करेगा मार्केट, तो आपको यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट होगा, ठीक है, सस्टेन करके जैसे रेंज ब्रेकआउट होगा तो आपको लॉन्ग साइड पर बैठना है मार्केट में, और आपको पहला टारगेट लेके चलना है इधर से मार्केट का 21,490 का। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर सस्टेन करेगा 430 के ऊपर सस्टेन करने लगा मार्केट, तो आप डायरेक्ट देखेंगे 21,490 का टारगेट। ठीक है, 21,490 पर पहुंचेगा तो आप थोड़ा वेट करेंगे, ओके। फिर 21,500 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा तो आपको एक अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है। वो कहाँ तक, 21,550, और 21,550 के ऊपर रैली मिलेगी आपको 21,590 तक। ठीक है, तो कल के टारगेट इस तरीके से निकल के आते हैं, कब, जब मार्केट फ्लैट ओपन हो। ठीक है, आपको अपसाइड के बारे में सोचना है, क्यों, क्योंकि मार्केट ने आप सब आज सबको ट्रैप करके ऊपर निकल गया मार्केट, तो मार्केट अभी नीचे जाने के मोड में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि अगर मार्केट जो है यहाँ से गैप अप ओपन हो जाए। ठीक है, मार्केट यहाँ से अगर गैप अप ओपन हो जाता है, और गैप अप ओपन कब, जब मार्केट 21,510 के ऊपर टिकता है। ठीक है, 21,510 के ऊपर ओपन हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ कहीं ओपन होता है तो सबसे पहले मार्केट सपोर्ट ढूंढेगा, और सपोर्ट कहाँ मिलेगा इसको, आज की हाई का। ठीक है, कौन सा, 21,504। हो सकता है फ्लो में इसको भी तोड़ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट इसको सपोर्ट मिलेगा ये वाला, कौन सा, 21,480 का। यहाँ पर मार्केट को आना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे मार्केट आएगा, सस्टेन करेगा, ठीक है, 21,480 पर सस्टेन करेगा, तो सबसे पहले आप जैसे रेंज का ब्रेकआउट होगा तो सबसे पहला टारगेट क्या होगा, जो ओपनिंग हुई है 510 की ओपनिंग हुई है, 510, 520 की ओपनिंग है, 520। ठीक है, वहाँ तक मार्केट आएगा, फिर सस्टेन करने लगेगा वहाँ पर, तो आप फिर वही टारगेट 21,550, ठीक है, और फिर 21,590 का टारगेट ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट देखिए गैप अप ओपन हो, ठीक है, सस्टेन नहीं कर पाए, और सस्टेन नहीं कर पाए तो नीचे लुढ़क कर आ जाए। ठीक है ना, फर्स्ट 5 मिनट 10 मिनट्स में मार्केट यहाँ पे कहीं खुला, सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से डायरेक्ट नीचे आ गया, तो देखिए फिर इसका सपोर्ट यहाँ पे निकल के आता है 21,460 का। ठीक है, मार्केट यहाँ पर आएगा, सपोर्ट निकल के आता है 21,460 का। यहाँ पे अगर मार्केट सस्टेन करने लगता है तो सबसे पहला टारगेट तो आप वही लगाना, कौन सा, 21,490। ठीक है, फिर 510 के ऊपर निकले तो फिर वही 550, और फिर उसके बाद 590 का। ठीक है, मैं आपको सारे केस समझाता जा रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन या दोबारा आप वीडियो देखिए, समझिए। ठीक है, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए, तो ये होता है कि अगर गैप अप ओपन हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं कि मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन हो जाए। ठीक है, गैप डाउन का केस भी बन सकता है। ठीक है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, आपको हर चीज़ के लिए, हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको लाइव अपडेट मिलता रहेगा कि भाई किस तरीके से चेंज हुआ है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या क्या बन सकता है। ठीक है, मान लीजिए मार्केट जो है 21,400 के नीचे खुल जाता है। ठीक है, 21,400 के नीचे मार्केट खुल जाता है, तो फर्स्ट चीज़ क्या है, खुलेगा, सपोर्ट ढूंढेगा, और सपोर्ट इसको फिर वही मिलेगा, कौन सा, 21,360 का। ठीक है, यहाँ पर आने दीजिए मार्केट को। ठीक, फिर इसके ऊपर जब निकलेगा 21,360 के ऊपर निकलेगा, सस्टेन करते हुए 21,360 के ऊपर निकलेगा, तो फिर आप वहीं से लगाओगे अपना टारगेट, कौन सा, 21,430 का आप अपना टारगेट लगाओगे। ठीक है, फिर 21,430, 21,460, 21,490, फिर वही 21,550, उस तरीके से आप ऊपर बढ़ते रहेंगे। ठीक है, मान लीजिए गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है ना, 21,400 के नीचे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, पर सस्टेन नहीं करता, 21,340, देखिए 21,360 को भी तोड़ दिया मार्केट ने, और उसके बाद जो आज का लो लगाया, कौन सा, 21,340 को भी मार्केट ने तोड़ दिया, और इसको तोड़ते हुए अगर नीचे निकल गया तो मार्केट में एक डाउन साइड की रैली आपको देखने को मिल सकती है। और डाउन साइड की रैली आपको कहाँ तक देखने को मिल सकती है, वो रैली आपको मिल सकती है कहाँ तक, यहाँ से अगर इसको तोड़ेगा मार्केट, अगर आज के लो को मार्केट ने तोड़ दिया, ठीक है, तो आपको एक रैली देखने को मिल सकती है इसके बाद कहाँ तक, 21,240, और उसके नीचे 21,210, ये फाइनल रैली है।
ठीक है, इसके नीचे जाने का मार्केट का बिल्कुल भी मूड नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, फ्रेश बायर्स एंटर करेंगे, ठीक है, जो इस रैली में छूट गए, क्योंकि ये क्या है ना 21,240 21,210, अगर आप यहाँ से फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लगाएंगे तो 0.5 से 0.6 का लेवल है, ठीक है, 50% का लेवल है। तो 50% रिट्रेस होते ही फ्रेश बाइंग एंट्री होगी, ठीक है, यहाँ पे पुट राइटर एंटर करेंगे और यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाया जाएगा और फिर धीरे 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 मार्केट जो है सबको ट्रैप करते हुए, जो यहाँ से आए थे कॉल राइट करते हुए या फिर पुट बाय करते हुए, उनको ट्रैप करते हुए मार्केट फिर एक नया हाई लगा सकता है, वो 21,510 के ऊपर का लगा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो मैंने सारे केस समझा दिए, है ना। आपको अभी नीचे यानी गैप डाउन के बारे में नहीं सोचना है। मार्केट क्या है, अभी ऊपर जाने के मूड में ही है, ऊपर की तरफ ही रैली दिखा सकता है मार्केट, ठीक है ना। अभी मार्केट का सिनेरियो ये बन रहा है कि मार्केट गिरेगा गिरेगा, बट मार्केट बिल्कुल नहीं गिरने वाला, ठीक है। चलिए निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं भाई, निफ्टी बैंक में किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है, ठीक है। तो देखिए निफ्टी बैंक जिस तरीके से अपना निफ्टी 50 रिएक्ट कर रहा है, उस हिसाब से निफ्टी बैंक रिएक्ट नहीं कर रहा है। निफ्टी बैंक एक चैनल में ही रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, एक रेंज में ही रिएक्ट कर रहा है। तो अब रेंज के बाहर जब निकलेगा तब अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। कब? देखिए एक तो मूवमेंट हमें मिलेगा जब मार्केट जो है 21,650 को तोड़ेगा, ठीक है। 21,650 को अगर मार्केट तोड़ता है, ठीक है, तो हमें एक नीचे अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है, अगर इसको तोड़े। पर ऐसा लगता नहीं मार्केट भी तोड़ेगा, क्यों? क्योंकि मार्केट अभी ऊपर जाने के मूड में ही है, ठीक है। तो मार्केट अगर यहाँ पर 47,650 के आसपास अगर मार्केट आता है, ठीक है, तो यहाँ से एक फ्रेश बाइंग जनरेट हो सकती है, और फ्रेश बाइंग जनरेट होगी तो 48,000 का आपको टारगेट दोबारा देखने को मिल सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? पर अगर मान लीजिए कल चांसेस बनता है कि मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हो जाए, ठीक है, और गैप अप हो गया, ओपन हो गया एक 48,000 के ऊपर मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, तो आप इसको एक बार नीचे आने दीजिए और 48,000 का आप एक सपोर्ट लेवल बनाकर चलिए। इसके ऊपर इस पर अगर मार्केट सस्टेन करेगा तो यहाँ से आपको एक अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है। वो कौन सी? अभी तक का ऑल टाइम हाई कौन सा? 48,200 का, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टारगेट रहने वाला है, ठीक है। इसके ऊपर क्या, इसके ऊपर निकलता है तो क्या टारगेट रहेगा? तो देखिए फिर मार्केट क्या है ना अनचार्टेड एरिया में आ जाएगा, तो आप फिर वही 50 से 60 पॉइंट का ऊपर ट्रेल करते जाइए, 50 से 60 पॉइंट ट्रेल करते जाइए और अपने एसएल को भी ऊपर लगाते जाइए, ठीक है। जितना ऊपर जा रहा है 50-60, आपने एसएल को शिफ्ट किया, फिर 50-60 ऊपर गया, फिर आपने ऊपर अपने एसएल को शिफ्ट किया, इस तरीके से आप मूवमेंट करते जाइए, ठीक है। क्योंकि अभी भी मार्केट दमखम रखता है निफ्टी बैंक में भी, और यहाँ से इसका पहला टारगेट जो निकल के आता है, वो टारगेट यहाँ से निकल के आता है कौन सा? 48,500 का इसमें टारगेट निकल के आता है, ठीक है, फर्स्ट टारगेट। और 48,500 का क्रॉस करेगा तो फिर भाई एक साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आएगा इसमें कौन सा? 49,000 का, ठीक है। तो मार्केट में अभी बाइंग का ही सिनेरियो है ना। यहाँ से अभी कोई मार्केट को गिराने की तैयारी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि कुछ दिन तक मार्केट क्या एक रेंज में अभी बना रहे, ओके, कहीं किसी साइड ब्रेकआउट ना दे, ठीक है, पर मार्केट को गिराने की अभी कोई मूड नहीं है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे कल। बाय बाय, टेक केयर।